हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं ज्ञात करो जिनका गुणनफल क्या हो 20 हो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर शून्य के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो शून्य के, तो द्विघात समीकरण कहलाती है। अब प्रश्न में दिए गए दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं ज्ञात करो। तो माना प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या मान लेते हैं x और द्वितीय संख्या बराबर हो जाएगी x योग 1, क्योंकि यदि x में 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उससे आगे वाली संख्या आ जाएगी और हमारे पास ये दो क्रमागत संख्याएं हो जाएगी। तो अब प्रश्नानुसार दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं ज्ञात करो जिनका गुणनफल क्या है 20 है। तो इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है, हमें 20 दिया गया है। तो x गुणा में x योग 1 बराबर 20। हल करेंगे तो x का वर्ग योग x घटाओ 20 बराबर शून्य आ जाए, क्योंकि 20 का क्या कर दिया, इधर पक्षांतरण कर दिया। अब यहाँ से यदि हम इसके गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है x का वर्ग योग 5x घटाओ 4x घटाओ 20 बराबर शून्य। यहाँ पर भी बराबर शून्य है। तो x यहाँ पर उभयनिष्ठ है, तो x योग 5 घटाओ यहाँ पर 4 उभयनिष्ठ है, तो x योग 5 बराबर शून्य। तो यहाँ से x घटाओ 4 और गुणा में आ जाएगा x योग 5 बराबर शून्य। तो या तो ये पद शून्य के बराबर है या ये पद शून्य के बराबर है। तो x घटाओ 4 बराबर यदि शून्य रखते हैं तो x का मान आता है 4, और यदि हम x योग 5 बराबर शून्य रखते हैं तो x का मान आता है ऋणात्मक 5। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिया गया कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है, अर्थात 1, 2, 3, 4 और धनात्मक संख्याएं ही होती है। तो यहाँ पर ये संख्या क्या है, असंभव है इस प्रश्न के लिए। तो हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा x बराबर 4, अर्थात प्रथम संख्या 4 है और द्वितीय संख्या क्या है, 5 है। तो दो क्रमागत संख्या 4 व 5 है जिनका गुणनफल क्या है 20 है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।